आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई नो कि आप लोगों को बहुत सारी क्वेरीज थी, बहुत सारे आपके डाउट्स थे कि हम लोग DSSSC की प्रिपरेशन कैसे करें। हम लोग हाउसवाइफ हैं, हमें टाइम नहीं मिलता है, अपने प्रॉपर हमारे घर में इतना सारा काम होता है कि हम पढ़ने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। एंड सिमिलरली जो वर्किंग होते हैं उनके साथ भी यही होता है कि प्राइवेट स्कूल्स में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। इवन कई बार तो चेकिंग आपको घर पे लेके आनी पड़ती है। काफ़ी सारे वर्कलोड होते हैं स्कूल्स के अंदर, एक्टिविटीज़ का वर्कलोड होता है, एग्ज़ाम शीट्स देनी है, पीरियोडिक टेस्ट देना है। आई नो बिकॉज मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुकी हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स। एंड कुछ ऐसे होंगे जो प्राइवेट स्कूल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट भी करना चाहते हैं बट मजबूरी है, नीड है, तो प्राइवेट स्कूल ज्वाइन करना पड़ रहा है। सो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने प्राइवेट स्कूल के साथ साथ और अगर आप लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं फॉर DSSSB, कैसे आप अपना एक इफेक्टिव टाइम टेबल बना सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर आप लोग कहीं पे जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर आप नॉन वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं, तब आप अपना टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को ये पता है कि हमारा आज 4 अप्रैल हो गई है, तो आपका जून से पहले अभी एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आपके पास पूरा अप्रैल का मंथ है, देन मई यू हैव, जून यू हैव, जुलाई में भी ऐसा फिक्स नहीं है कि वो ऑन द स्पॉट आएगा। तो आपके पास 3 से लेके 3.5 महीने आराम से हैं DSSSC की प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आप ज़ीरो पे भी हैं अभी, अगर आपने कहीं से प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की है, तभी भी आप एक इफेक्टिव टाइम टेबल से, इफेक्टिव स्टडी प्लान से ये एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। दैट इज़ माय पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने भी ऐसे नहीं किया था। आई वॉज वर्किंग, जब मैं DSSSB की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं भी प्राइवेट स्कूल में जॉब कर रही थी, बट उसके साइड बाय साइड मैंने अपने इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाया और उसको क्लियर भी किया फॉर DSSSB TGT नेचुरल साइंस। तो लेट्स टॉक अबाउट स्टूडेंट्स फर्स्ट। अगर आप लोग वर्किंग हैं या हाउस वाइफ हैं, तो अगर आप वर्किंग हैं तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा टाइम निकालना, लेकिन येस अगर आप वर्किंग हैं तो आपको 6 से 7 घंटे ज़रूर निकालने हैं अपनी स्टडीज़ के लिए एट एनी कॉस्ट। अब वो 6 से 7 घंटे ऑफकोर्स वो मॉर्निंग के नहीं हो सकते हैं, वो आपको इवनिंग में ही निकालने पड़ेंगे। भले ही आप इवनिंग में 5 से 8 3 घंटे करिए, दिन रात को 11 से 2 बजे तक करिए, बट वो निकालने ही पड़ेंगे। एंड बिलीव मी, अगर आप अपना विल पावर आपकी स्ट्रांग होती है तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, आप लोगों को उसको फॉलो करना है। और पहले आप सिर्फ क्या करेंगे, एक वीकली टाइम टेबल बनाइए, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम टेबल बनाइए और देखिए आप उसको कितना फॉलो कर पाते हैं। एंड नोट डाउन द चैलेंजेस कि क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या प्रॉब्लम्स, क्या क्या हर्डल्स आ रही हैं बीच में। कई बार बच्चा रो रहा है या कई बार किचन का काम आ रहा है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम्स पता लगे और प्रॉब्लम्स को आप टाइमली सॉर्ट आउट कर सकें। इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि पहले आप 1 हफ्ते का प्लान बनाइए। 1 हफ्ते का प्लान बनाने के बाद ऑब्जर्व दी प्रॉब्लम्स और उसको फिर रेक्टिफाई कीजिए, राइट। अब 1 हफ्ते के प्लान में, चाहे वो नाइट है चाहे वो मॉर्निंग का है, आपको क्या करना है, उसके बाद जितनी भी आपकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, आप 6 या 7 घंटे जब पढ़ रहे हैं तो उसमें से डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं होना चाहिए। मेन थिंग इज़ मोबाइल फ़ोन को बिल्कुल स्टे अवे फ्रॉम इट, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है। हम थोड़ी देर में, जिनको आदत होती है मोबाइल फ़ोन में, चाहे हाउस वाइफ हैं चाहे वर्किंग हैं, हम हर थोड़ी देर में फ़ोन देखते हैं, तो फ़ोन को आपको बिल्कुल दूर रखना है। तो अगर आप फ़ोन से पढ़ रहे हैं तो दैट इज़, अगर फ़ोन को फ्रेंड बना रखा है तो दैट इज़ वेरी गुड। मैं अपने फ़ोन कभी भी अपने से दूर नहीं करती थी, क्योंकि मैं फ़ोन से ही पढ़ती थी। जो फ्री यूट्यूब चैनल्स आते थे मैं उनसे ही पढ़ती थी, इसलिए मैं फ़ोन हमेशा अपने साथ रखती थी। क्योंकि आई डू नॉट सी, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ों में इतना नहीं रहती थी। मैं स्टडीज़ या इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मुझे लगता था मेरे को फ़ायदा देने वाली है, उसमें ही रहती थी। उसके बाद जब आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को पता है कि पार्ट 1 भी पढ़ना है और पार्ट 2 भी पढ़ना है। तो पार्ट 1 के लिए आप लोगों को एटलीस्ट 2-2.5 घंटे निकालने ही पड़ेंगे, जिसमें से 1 घंटा आपका रेगुलरली मैथ्स के लिए होगा। मैथ्स डेफिनेटली करना है, क्योंकि आपकी तभी स्पीड आएगी। आपको पता है 20 क्वेश्चंस होते हैं पार्ट 1 में, तो उसको आपको कम्प्लीटली करना है। एंड देन जो आपका 1.5 घंटा बचा है, 1 घंटे में आप लोग कोई भी सब्जेक्ट पकड़ लीजिए, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, जो आपको डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे करना है और 3-3 4-4 टॉपिक्स ख़त्म करने हैं ग्रामर के। एंड बाकी हाफ एन आवर टू 25 मिनट्स आप लोग करंट अफेयर्स के लिए ज़रूर निकालिए। करंट अफेयर्स जब आप टच में रहेंगे तो आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट पता होगी। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 3-4 महीने पहले के करंट अफेयर्स आपको पता होने चाहिए कि प्रेजेंटली एक्चुअली में हो क्या रहा है। देन नेक्स्ट, अगर आप नॉन वर्किंग है तो फिर आपको ज़्यादा घंटे निकालने पड़ेंगे, एटलीस्ट 10 घंटे निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जो वर्किंग है उनकी थोड़ी सी प्रिपरेशन तो स्कूल में ही हो जाती है, पढ़ाते पढ़ाते काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। बट अगर आप वर्किंग नहीं है, हाउस वाइफ है, तब आपको 10 घंटे निकालने पड़ेंगे, जिसमें से 6 घंटे आप प्रॉपरली पार्ट 2 के लिए पढ़ेंगे एंड बाकी ये जो 4 घंटे हैं आपको पार्ट 1 को देने पड़ेंगे।
4 घंटे में से 2 घंटे आप अपने सब्जेक्ट को देंगे, 1 घंटा रेगुलर मैथ्स को देंगे और 1 घंटा जिसमें आप करंट अफेयर्स एंड अपना जनरल अवेयरनेस करेंगे, राइट। और एक हफ्ते में एक दिन, जो चाहे आप सैटरडे है चाहे संडे है, आप फिक्स करिए कि मुझे रिविजन करना है, क्योंकि रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रिविजन नहीं करेंगे तो आपको लगेगा कि मैं आगे जा रहा हूँ और मैं पीछे भूलती जा रही हूँ, और एक्चुअली में ये लगता है। तो जब हम किसी भी कंसेप्ट को 3 बार रिविजन करते हैं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि वो हमारे मेमोरी में फिक्स हो जाता है, सेव हो जाता है, जैसे कंप्यूटर के अंदर होता है। तो आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। और जो भी आप अगर ये टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, बनाइए पहले टाइम टेबल। अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आई कैन ऑल्सो हेल्प। एंड उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है, बी पॉजिटिव। पॉजिटिविटी इज़ द वे टू सक्सेस। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा। एंड अगर आप बर्डनाइज नहीं रहेंगे, आपको स्ट्रेस लेके कुछ भी नहीं करना है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर ये जॉब नहीं मिलेगी तो कुछ और हो जाएगा, नहीं। आपको सिर्फ आपको उसको स्ट्रेस लेके या नीड लेके नहीं, आपको अपना एम्बिशन लेके, अपना सपना लेके करना है कि ये मेरा सपना है, मुझे पूरा करना है। स्ट्रेस से तो सारी चीज़ें रॉन्ग होती रहेंगी, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, हमारी जो रिटेंशन पावर होती है वो लो हो जाती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।